हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग। मैं आपका वही मैथमेटिक्स वाला के सर और स्वागत करने के लिए आपको खड़ा हूँ, वेलकम करने के लिए खड़ा हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स में। अब आज फिर से अपन एक नए टॉपिक और मतलब जो टॉपिक हो चुका है उसका एक बहुत ही बेहतरीन फंडा आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि जैसा कि आप लोग का डिमांड था, कमेंट बॉक्स में बहुत लोग का डिमांड आया, आप लोग का प्यार मुझे बहुत पहले से ही मिलता आया है। और खास करके शॉर्टकट्स वीडियो मैं डालता हूँ शॉर्टकट्स के लिए या ट्रिक्स के लिए, तो आप लोग का भरपूर प्यार मुझे मिलता है, जिसके वजह से मुझे कुछ न कुछ और भी ट्रिक्स देना पड़ता ही है। यदि मैं ना भी चाहूँ ना तो मेरे से कुछ न कुछ तो ट्रिक्स निकल ही जाता है, बराबर है। तो आज अपन एक बात सीखेंगे कि जो क्वेश्चन हम 5 मिनट लगाते थे सोल्व करने के लिए, यानी आप जब 5 मिनट के सवाल को 5 सेकेंड में कैसे आप चुटकी बजाते हुए खत्म कर लोगे, आज आपको यही सीखना है इस टेक्निक। तो आखिर आपने एक बात समझना, आखिर ये शॉर्टकट्स कौन सा टॉपिक पे है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात घूम रहा हो कि आज कौन सा टॉपिक पे शॉर्टकट्स होने वाला है। तो चले आज मैं वही टॉपिक जो आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायक टॉपिक जो इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे मैं बात करूंगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे बात करूंगा। तो जाके आपको एक बात पता होगा कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में नो डाउट कि आइलेट का तो यूज होता था पहले, लेकिन मैं यहां पे कोई आइलेट का यूज नहीं करने वाला हूं, बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। मैं एक स्पेसिफिक की मतलब ऐसा लिख रहा हूं, फॉर्म लिख रहा हूं, और यदि उस फॉर्म पे रहा ना तो आप देखते ही सवाल को सीधे उड़ा दोगे। यानी ये टॉपिक ही है, ट्रिक ही है, उड़ाने वाला ट्रिक है कि सवाल देखते ही आप आंसर उसको डायरेक्टली लिखो। जैसे कि क्या होता है कि मैं आपको एक बात बता देता हूं। सपोज दैट कि मैंने एक एग्जांपल इस तरह से लिख दिया, एक ऐसा लिख दिया x² इंटू साइन 2x मैंने दे दिया और ये dx इस तरह से। अब यदि इस तरह के सवाल है तो क्या करेंगे आप। सबसे पहले यदि हमें ये टेक्निक नहीं पता है, शॉर्टकट्स नहीं पता है, तो आप आइलेट लिखोगे, ILATE। उसके बाद देखना आप, एक है आपका अलजेब्रिक और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी पहले वाला u हो जाएगा, दूसरा वाला v हो जाएगा। u और v ऐसा लिखना होगा। फिर आप a करने के बाद u इंटू v का फॉर्मूला लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। u एज इट इज इंटीग्रल v dx माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx और a होल dx, आप ऐसा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इतना भी करने के बाद आप आगे जाने के बाद वंस अगेन जब ये प्रोसेस को सोल्व करोगे ना बाजू वाले को, तो डेरिवेटिव ऑफ u यानी 2x निकल जाएगा। यानी वंस अगेन आपको u इंटू v का यूज करना ही होगा, बराबर है। यानी कहने का मतलब वंस अगेन आइलेट लगा करके, यानी जितने x के पावर होगा उतना ही टाइम्स अंदर जाके u इंटू v वो लगते ही जाएगा। ध्यान रखें, जब x के पावर 1 रहेगा तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस इसके लिए सिंप्लीफाई करिए, आंसर निकल जाएगा। और x के पावर यहाँ 2 रहा तो वंस अगेन यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, मतलब एक बार और डेरिवेटिव उसके निकालने होंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद इंटीग्रेट करना होगा। सपोज दैट मैंने x⁴ लिख दिया और आपको बोला सोल्व करने के लिए, तो बेटा एक कहीं ना कहीं आपके लिए एक लंबी कहानी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप u का डेरिवेटिव लोगे तो कितना, पहले x³ आएगा, फिर से उसका डेरिवेटिव यानी वंस अगेन u इंटू v लगाओगे तो फिर x² आएगा, फिर u इंटू v लगाओगे तब x आएगा, फिर उसके बाद फिर से लगाना। यानी कहने का मतलब कि 4 टाइम्स आपको अंदर से अंदर जा जाके ही आपको u इंटू v का रूल यूज होने वाला। तो आखिर ऐसा कुछ तो टेक्निक होगा जिससे हम सरल तरीके से, भले इसके पावर 4 के जगह 5 या 10 क्यों ना रहे, हम उसको आसानी से कर लेंगे। तो आज का जो आसानी टेक्निक जो आज अपन सीखने जा रहे हैं, इस टेक्निक का नाम है बस 50-50, बराबर है। आज का जो टेक्निक का नाम है और एक ट्रिक्स का नाम है, बस एक ट्रिक्स का नाम है 50-50। क्या नाम है? 50-50 ट्रिक्स है बेटा। तो देखना है 50-50 ट्रिक्स क्या है, यानी 50% और 50% की बात कर रहा हूं। 50% वाले ट्रिक्स क्या है, इसके बारे में आज हमें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इतने लंबे सवाल का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये आपको जानना है। तो मैं सबसे पहले एक बात कर रहा हूं और एक फॉर्म सबसे पहले मैं लिख रहा हूं। यदि इस तरह के मैंने जो एग्जांपल दिया हूं, मैं इसके लिए एक फॉर्म यहां पे मेंशन कर रहा हूं, आप देखें, आप भी लिखे वहां पे। तो फॉर्म जब आप लिख रहे हो तो इंटीग्रल के फॉर्म में आपका x⁴n होगा, x⁴n
और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के जगह पे आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो और एडीएक्स इस तरह से होगा, बराबर है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में जरूर रखना है कि फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या क्या हो सकता है और कहां कहां ये 50-50 वाले ट्रिक्स हम यूज करेंगे, तो उसकी बात मैं कर रहा हूं। यानी कहने का मतलब एफ ऑफ एक्स आइदर भी ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, या तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी कैसा होगा इसकी बात भी जब मैं करूं ना, यहां से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसा होगा, तो आप लगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप पावर में उसको ना लिखना, यानी या तो इस तरह से होगा sin nx रहेगा या तो cos nx रहेगा, ऐसा, बराबर है। पावर में मैंने नहीं लिखा, बस मल्टीप्लिकेशन में लिखा हूं एंगल को। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के भी जो रहेंगे फॉर्मेट, यानी एक बात आप ध्यान रखें, इसके लिए भी रहेगा या तो e raised to x, नहीं तो e raised to mx रहेगा या e raised to nx रहेगा। और a n नहीं, आप m दे दो ना यार, फिर आपको लगेगा कि पावर और ये दोनों सेम चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बेटा, मैंने m दे दिया, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। तो बहुत सरल तरीके से हम एक काम करेंगे। अब देखते हैं कि आखिर एक ट्रिक्स है क्या। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूं ट्रिक से, तो 50% और 50% यानी 50% डिफरेंशिएशन, क्या डिफरेंशिएशन आपको पता है अच्छे तरीके से, और 50% हमें यूज क्या करना है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। लेकिन एक बात, हमें ट्रिक्स अप्लाई करने से पहले एक बात आपको इंश्योर करना होगा कि इसमें सबसे पहले u कौन सा और v कौन सा, यानी पहला फंक्शन कौन सा है और दूसरा फंक्शन कौन सा है, वो कैसे पता लगेगा। वो तो आइलेट अपना है ही ना, आइलेट से आप u और v यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन तो बता ही सकते हो ना। तो मैं इसमें लिख रहा हूं आइलेट की बात जब कर रहा हूं, ILATE की बात कर रहा हूं, तो देखिएगा आइलेट की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले अलजेब्रिक है ना, यानी दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड, sin 2x इज द सेकंड, ऐसा। तो सबसे पहले 50% डिफरेंशिएशन, यानी सबसे पहले डिफरेंशिएशन d लिख रहा हूं मैं, यानी कहने का मतलब कि सारे फंक्शन का सबसे पहले आपको डेरिवेटिव लिख देना होगा। तो सबसे पहले जो भी वैल्यू है आपका उसको सबसे पहले आप लिख दीजिए, किसका डेरिवेटिव आप निकालने जा रहे हो, तो पहले आपका x raised to 4, तो मैंने x raised to 4 लिख दिया। अब वंस अगेन इसका डेरिवेटिव आप निकालते जाओ सारे स्टेप में, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 4x³ बन जाएगा। नेक्स्ट यदि आप लिखोगे तो कितना बन जाएगा, 12x² हो जाएगा। नेक्स्ट आप लिखोगे तो कितना बनेगा बाबा बोलो, 24x बनेगा। और नेक्स्ट आप लिखोगे तो 24 बनेगा, नेक्स्ट लिखोगे तो 0 बनेगा। यानी 1 2 3 4 5 यानी 5-6 टर्म इस तरह से बनने वाले हैं, और लास्ट वाला तो चलो 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि मैं बात करूं तो समझना सबसे पहले कि उसके बाद जो है ना 50% इंटीग्रेशन, यानी पहले वाले का मैंने डिफरेंशिएशन निकाल दिया सारे का, एक एक स्टेप में मैंने उसको लिख दिया, कांदे की तरह छील छील करके मैंने लिख दिया। अब एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, सेकेंड नंबर, यानी कहने का मतलब उसको भी अलग अलग करके लिखना, एक में आपको गोलमाल नहीं करने हैं। तो sin 2x से पहला, तो sin 2x का इंटीग्रेशन यदि आप दोगे तो क्या बन जाएगा sin 2x का, तो माइनस कितना हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, अपॉन कितना 2 बनेगा। वंस अगेन इसका इंटीग्रेशन वंस अगेन यदि अपन करेंगे तो यहां से माइनस तो रहेगा ही, और ये साइन कितना हो जाएगा 2x अपॉन कितना 4 बन जाएगा। वंस अगेन इसका इंटीग्रेशन करो तो साइन का माइनस होता है जिसकी वजह से प्लस हो जाएगा, तो cos कितना 2x अपॉन कितना 8 हो जाएगा। वंस अगेन करो तो फिर से कितना बेटा बोलो, तो कितना sin 2x हो जाएगा अपॉन कितना 16 हो जाएगा। फिर से बोलिए, वंस अगेन की बात में करूं तो माइनस कितना बेटा बोलिए, माइनस कितना साइन के बाद क्या होगा अब बता दो मुझे, माइनस cos 2x अपॉन कितना 36। इधर कुछ भी रहने दो ना, इधर हमें मतलब नहीं है, क्योंकि इधर कुछ भी लिखो ना, नहीं लिख ही दो ना यार, कुछ भी क्यों लिखेंगे। हाँ तो माइनस एज इट इज अजी, और cos का कितना माइनस sin 2x,
अपॉन कितना 64, और उसके बाद मैंने डेरिवेटिव भी निकाल लिया, इंटीग्रेशन भी निकाल लिया। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन इसके साथ होता है, तो आपको अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन देना है तो पहले प्लस देन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये साइन मैंने दे दिया और यहां पे d क्रॉस i कर रहा हूं और फाइनली मैं लिखूंगा विद द साइन दिस। तो क्या बनेगा, सबसे पहले आपको x रेज टू 4 प्लस है ना और ये माइनस है तो माइनस मैंने लिख दिया, x रेज टू 4 अपॉन 2 इंटू कॉस 2x दे दिया मैंने। अब यदि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो माइनस ऑफ माइनस विल गेट प्लस 4x क्यूब अपॉन 4 और एक कितना साइन 2x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तीसरी बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 12x स्क्वायर इंटू कॉस 2x अपॉन कितना बेटा 8, वो भी देना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट बात करूं मैं तो इसकी बात कर रहा हूं तो माइनस साइन होगा तो माइनस 24x इंटू साइन 2x अपॉन कितना 16 बन जाएगा। उसके बाद की जब मैं बात करूं तो वंस अगेन कितना है बाबा बोल देना, माइनस है तो माइनस कितना 24 टाइम्स ऑफ cos 2x हो जाएगा अपॉन कितना 32 और वाला लास्ट वाला तो 0 है तो एक कांस्टेंट देना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार पहले से ही था, तो इसको कैलकुलेट कर लो तो आंसर हो गया। और यदि ये मेथड आप नहीं जानते तो थोड़ा सा लंबी कहानी, 5 मिनट भी मैंने बहुत कम बोला हूं, हालांकि आपको 10-15 मिनट भी लग सकते हैं क्योंकि 4 बार आपको इंटू भी लगाना होगा। तो इस तरह के आप आंसर डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं। तो मैं एक सवाल और भी आपको देने जा रहा हूं जो बहुत ही आसान लेवल के सवाल दे रहा हूं और इसको आप चेक करने के लिए यूज करना, ये जो मैंने टेक्निक लिखा ताकि इस ट्रिक्स में मैंने आपको बताया बहुत सुपर पावर ट्रिक्स जिसको हम बोल पाएंगे। अब ये सुपर पावर ट्रिक्स में इंटीग्रेशन को सोल्व करने के जो फंडा आया आपके सामने, यानी आगे वाले टर्म का डेरिवेटिव और पीछे वाले टर्म का इंटीग्रेशन हमने सेपरेट निकाल लिया। इवरी टर्म में हमने इस तरह से काम किया है। अब करने के बाद जो भी रिजल्ट आया आपके सामने, फिर से मैंने क्या किया, अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन दिया, फिर से मल्टीप्लाई कर लिया, जो आया आंसर हो गया। अब यदि कोई आसान सा सवाल लूं मैं तो आसान सा सवाल के लिए आप देखिए क्या होगा। आसान सा सवाल के लिए मैंने मान लिया इंटीग्रल में x इंटू कॉस एक्स है, बस इतना ही dx, और आंसर पहले मैं इसको आइलेट से ही लाता हूं, यानी पहला फंक्शन u है v ऐसा है, मैं इसको पहले फॉर्मूले से निकाल लेता हूं जो आप जानते हो उससे, फिर ट्रिक से करके देख लेंगे क्या होगा। अब बताना बेटा क्या होगा, x एज इट इज cos का इंटीग्रल यानी x स्क्वायर, नहीं x ही रहने दो ना, cos का इंटीग्रल कितना होगा, cos x का sin x हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रल ऑफ cos माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u 1 हो जाएगा, और वंस अगेन cos का क्या हो जाएगा sin और dx हो जाएगा, तो x sin x प्लस कितना cos x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट सी, ऐसा बन गया आंसर, इसके a बन गए। देखना क्योंकि मैंने यहां पे ओनली x लिखा हूं तब जाके इसका पहले बार में ही काम खत्म हो गया, आंसर निकल गया। अब यदि मैं ट्रिक से करता हूं तो सबसे पहले डेरिवेटिव यानी फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड इतना है, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा डेरिवेटिव लिख रहा हूं, यानी पहले तो लिखना ही पड़ेगा x, दूसरे में यानी पहला एज इट इज को एज इट इज छोड़ देना है आपको, बराबर है, और दूसरा इसका डेरिवेटिव कितना 1 होगा, लास्ट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं ना तो आपको इंटीग्रेट करके लिखते ही जाना है, इंटीग्रेट करके लिखते ही जाना है। इंटीग्रेट करके जब मैं लिख रहा हूं cos का इंटीग्रल कितना sin होगा ना, और इसका इंटीग्रल कितना माइनस cos होगा, बराबर है, और माइनस cos का क्या होगा माइनस एज इट इज sin x होगा, दे दिया मैंने। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं तो बताओ मुझे क्या होगा जी, मिस्टर खिलाड़ी लोग जल्दी बताएं। अब बेटा यदि मैंने लिख दिया तो x sin x माइनस कितना cos x हो जाएगा, और ये तो 0 होने वाला है तो प्लस कांस्टेंट सी देना। अब ये दोनों को तुम टैली कर लो, लेकिन गलत किया मैंने, अल्टरनेट प्लस माइनस का साइन मैंने नहीं दिया, जिसके वजह से आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, प्लस माइनस प्लस, यानी इसके साइन को कंसीडर करते हुए मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस दिस यानी प्लस, यानी दिस इज द आंसर, एंड आंसर दोनों को आप देख लो, दोनों आंसर सेम ही। तो जनरली इसका यूज कहां और कैसे करेंगे ये बात आपने समझ में आया होगा आपको, नो डाउट। यदि एक सवाल तो बेटा कर सकता है, यदि x² x³ बाहर निकल गया ना यहाँ पे,
और u इंटू v गलती से यूज हो गया, तब जाके यही टेक्निक, यही वो रामबाण है जिससे आप आसान तरीके से काम कर सकते हो। तो बहुत ही सरल शब्दों में आपने इसको इंडिकेट निकालने के लिए सीख गया। अब मैं कुछ सवाल आपको देता हूं करने के लिए, और भी कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूं। तो चले, अब जैसा कि मैंने इस तरह के फॉर्मेट पे, आप बहुत सारे सवाल खुद से लेना और खुद से करके आप देखना, आएगा आपको। तो मैं आपको टास्क दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं एंड एक्स स्क्वायर इंटू cos 2x dx। नंबर सेकेंड एक्स क्यूब इंटू sin 3x dx। तो चले ये सवाल, आप ऐसा मत सोचे कि दोनों एक ही हैं, आप इसको लगे तो 3x लिख देना, एंगल 3x लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप कर सकते हो। आप मुझे करके बता देना इसके आंसर। अब मैं मूव करूंगा नेक्स्ट फॉर्मेट पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आखिर वो क्या है यार, कैसे लेना है इसको और किस तरह से सोल्व करना। तो थोड़ा सा क्यों ना इस ट्रिक में उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, आखिर क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी हम जान लेते हैं। सपोज दैट कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स मैंने दे दिया और एडीएक्स कर लिया मैंने। देखना यानी नो डाउट कि पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर है और दूसरा कितना है, ऐसा है। तो मैंने पहले डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला 50% डेरिवेटिव है इसका, तो अगले वाले का डेरिवेटिव, अगले वाले को पहले एचडी छोड़ देना, उसके बाद 2x हो जाएगा, उसके बाद कितना x हो जाएगा, सॉरी उसके बाद 2 हो जाएगा, देन कितना 0 हो जाएगा। सारे डेरिवेटिव मैंने लिख दिए। अब यार एक बात, अब इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन पहले वाले का e raised to x ही होगा, दूसरे वाले का भी e raised to x होगा, तीसरे वाले का भी वही होगा, और इसके भी इंटीग्रेशन तो वही होगा। दे दिया मैंने। अब एक बात है, क्या वही राज की बात, प्लस और माइनस देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैंने पहले प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस दे दिया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। तो देखना एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स माइनस 2x इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 2 इंटू ई रेज टू एक्स, और ये तो 0 हो गया, तो लास्ट में कांस्टेंट सी देना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब बताओ मुझे ई रेज टू एक्स यदि कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट सी, दिस इज आंसर ऑफ दिस। यानी कितने सरल सवाल, यानी कहने का मतलब विद इन 3 सेकेंड मोर देन इनफ। यानी जो सवाल को आप लगा रहे हो कितना 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, वो सवाल आज आप 3 सेकेंड में कैसे सोल्व करेंगे। और शायद से कभी कोई भी एग्जाम में यदि गलती से आ गया तो यार मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप नहीं छोड़ोगे बिल्कुल भी नहीं मुझे, क्योंकि आप पे भरोसा नहीं है कि आप छोड़ पाओगे इसको, कर लोगे ही, 100% कर लोगे। तो अब यदि मैंने एक और भी सवाल, यदि मैंने x रेज टू 4 इंटू ई रेज टू 2x लिख दिया और एडीएक्स कर दिया, अब बताना है पहला a है और दूसरा है, बोलिए जल्दी से थोड़ा। ए इंटीग्रल दिया हुआ है और आपको सोल्व करके बताना है जल्दी से बेटा। तो चलें, पहले वाले का डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव लेता हूं, उसके बाद इंटीग्रेशन लेता हूं, उसके बाद मल्टीप्लाई करता हूं। पहला x रेज टू 4x क्यूब, नेक्स्ट कितना 12 एक्स स्क्वायर, फिर कितना 24x प्लस 20, फिर नेक्स्ट कितना 24 और नेक्स्ट कितना 0। तो चलें मैं लिख दिया ऐसा। अब इसके इंटीग्रेशन भी बताते जाइए, आप लिखते जा रहा हूं मैं। e रेज टू 2x का इंटीग्रल सेम ही रहेगा, अपॉन 2 हो जाएगा, फिर 1 सेकेंड e रेज टू 2x अपॉन कितना 4 हो जाएगा, e रेज टू 2x अपॉन कितना 8 हो जाएगा, e रेज टू 2x अपॉन कितना 16 हो जाएगा, e रेज टू 2x अपॉन 32 हो जाएगा। यानी एक एक पार्ट का इंटीग्रेशन मैं निकालते जा रहा हूं, e रेज टू 2x अपॉन कितना 64 हो जाएगा। अब इस साइन देना बिल्कुल भी ना भूले, इनबिल्ट साइन जो भी है, तो पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा करिए। तो अब इंटीग्रल की बात करूं ना, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल i दैट बिकम्स कितना, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी x रेज टू 4 इंटू ई रेज टू 2x अपॉन 2 माइनस एज इट इज 4 कैंसिल होगा मल्टीप्लाई करने में, x क्यूब इंटू ई रेज टू 2x होगा। अब यहां से कैंसिल मैं करूं तो यार कैंसिल करते जाओ ना यार, 12x स्क्वायर इंटू ई रेज टू 2x अपॉन कितना 8 हो जाएगा। अब कैंसिल करना तुम्हारा काम है, 24x इंटू ई रेज टू 2x
अपॉन 16 लिख दिया, प्लस जी बोलिए 24 इंटू ई रेज टू 2x अपॉन 32 प्लस इसको 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट में सी देना बिल्कुल। यानी आज का ये सुपर टेक्निक, सुपर ट्रिक्स आपके लिए, जो सवाल के इमोशन को समझते हुए बहुत कम समय में अपने गोल कर लोगे आप, मुझे पता है। तो चले आज के बस इस ट्रिक में बस इतना ही, और भी मैं ट्रिक्स आपको देते रहूंगा, अलग अलग फॉर्म पे मैं ट्रिक्स आपको देते जाऊंगा, आपको देखते जाना है। बस आज के इस ट्रिक्स में यानी बाई पार्ट्स वाले ट्रिक्स में और इस फॉर्म पे रहा तो आप उसको सीधा अप्लाई कर देना है और आप इसको आंसर ला सकते हो। और इवन आप एक फॉर बोर्ड के लिए ध्यान रखें, जब स्टेट बोर्ड में सवाल यदि ऐसा आता है, आप नो डाउट कि बड़े वाले मेथड से सोल्व करते हैं, 5 से 10 मिनट लगाते हैं, लेकिन इस छोटे वाले मेथड जानने के बाद आपको आंसर वेरीफाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आंसर वेरीफाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं अब बीच में बोर हो गया, फिर लगने लगा ऐसा कि आंसर गलत होगा, यार इससे जो आंसर आएगा वही कम से कम तो लिखना, बराबर है। तो ये चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय टू ऑल।